जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी साधक महाकाल भक्त रविंद्र मानकर की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी माँ बगलामुखी साधना की सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें एक के बाद दूसरा वीडियो और यह वीडियो की सीरीज़ आगे बढ़ते हुए जा रही है। दीपावली का महापर्व आ चुका है। मैं सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी साधक भक्तों को दीपावली महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि इस दीपावली के महापर्व पर आप माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की साधना करके आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, बाधा है, उससे निवारण करने के लिए माँ से प्रार्थना करोगे और भगवान शिव और माता रानी की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बगलामुखी की पीठ से दिव्य दिव्य जानकारी लेकर आता हूँ और एक साधक जो भी कहता है, जो भी आपको बताता है, वह उसके अनुभव के आधार पर ही बताता है। न ही मैं किसी पुस्तक देखकर आप सभी के बीच में बात रखता हूँ, न ही मैं किसी से पूछ के आप सभी के समक्ष बात रखता हूँ। जो मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा है, जो मेरे अनुभव है, जो मैंने गुरु परंपरा से जाना, समझा, सीखा है, वही जानकारी आप सभी के बीच बताते रहता हूँ। बहुत सारे जातक भक्त मुझसे अपनी कुंडली का फलादेश करवाते हैं, अपने भाग्य चक्र का फलादेश करवाते हैं, या फिर उनकी जीवन से जुड़ी समस्या के बारे में जब मुझसे चर्चा करते हैं और वो कहते हैं कि हमने उस पंडित जी के कहने पे ये वाला टोटका किया था, ये वाला उपाय किया था और इससे अभी तक कुछ नहीं हुआ। और हमने एक पंडित जी से कुंडली फलादेश करवाई थी, फिर दूसरे पंडित जी ने कुछ और उपाय करने के लिए बोले, तो तत्काल में कुछ थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ, लेकिन उसके बाद में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो भाग्य है, ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारे जीवन में सुख दुख है, ये सदा के लिए ही हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। जब मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है, हम जब माँ के गर्भ में 9 माह होते हैं, उस समय 9 ग्रह अपने अपने जगह बैठ जाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान माता पिता की पुण्य कर्मों के प्रताप से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। और एक बार जब ग्रह बैठ जाते हैं जिस अवस्था में, वह जिंदगी पर फल उसी अवस्था में देते रहते हैं। लेकिन जब किसी भक्त के जीवन में अनुग्रह उसे प्राप्त होता है, तो अनुग्रह की वजह से उसके जीवन में उसे जो भाग्य में लिखा नहीं होता है वह भी मिल जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्म करने से हमारे भाग्य में जो है नहीं वह भी हमें मिल सकता है, लेकिन हमें कर्म करना होगा। अन्यथा जो हमारे भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है वह तो घटित होने वाला ही है, वो तो हो ही रहा है। अगर ये जीवन मिला है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, बहुत सारे पंडित विद्वानों से बार बार कुंडली का फलादेश करते हैं और उनसे कोई भी उपाय, कोई भी टोने टोटके पूछ के वे अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, या फिर लाभ अगर प्राप्त होता है तो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए प्राप्त होता है, उसके बाद में वह परिस्थिति, वह स्थिति सदा के लिए बनी रहती है। तो किसी के भी जीवन में इन छोटे छोटे उपाय करने से, छोटे छोटे प्रयोग करने से भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। कुछ पल, कुछ क्षण के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर ग्रहों की महादशाएं अपना कार्य दिखाना चालू कर देती है। इसीलिए आप आपके इष्ट की शरण लीजिए, आपके कुल देवी देवता की शरण लीजिए और गुरु परंपरा से पूजा आराधना कीजिए, क्योंकि सदा के लिए आपके जीवन में आपको सुख शांति और समृद्धि चाहिए। कुंडली का फलादेश या फिर भाग्य चक्र का फलादेश भी एक ऐसे साधक से करवाइए जो भौतिक जगत की इन आँखों के अलावा आध्यात्मिक जगत की इस दिव्य दृष्टि से भी देख सकता हो। उसके जीवन की यात्रा, उसके जीवन के अनुभव और उसके जीवन की रिसर्च आपको सही मार्गदर्शन देगी। आप सभी अपने आप पर आत्मचिंतन करें, अपने आप पर खोज करें, क्योंकि वास्तव में जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, अपनी प्रकृति को नहीं समझोगे, आपके जीवन में ग्रहों की महादशाएं क्या है उसे नहीं समझोगे, जब तक आप इष्ट को नहीं जानोगे, इष्ट कृपा को नहीं जानोगे, गुरु तत्व को नहीं जानोगे, तब तक आपके जीवन में वह परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि हर एक मनुष्य इस संसार में जीवन पशु भाव के आधार पर ही जीता है। उसकी कुंडली में, उसकी जन्म पत्री में योनि तत्व होता है। उस योनि तत्व में शेर, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, सभी प्रकार के योनि तत्व होते हैं। घोड़ा होता है,
अगर घोड़े की कुंडली है तो घोड़े जैसे दौड़ते ही रहेंगे। अगर किसी की कुंडली में योनि भाव हाथी है तो मतंग हाथी जैसे उसका जीवन रहेगा। और किसी की कुंडली में शेर है तो लोगों के ऊपर दबाव डालकर, प्रभाव डालकर वह अपनी बात मनवाने के लिए सदा ही प्रयास करते रहेगा। चूहे योनि तत्व वाला व्यक्ति बार बार छुप छुप के कार्य करता हुआ आपको मिलेगा। योनि तत्व का बहुत प्रभाव है। अगर आप चाहते हो कि यह योनि तत्व हट जाए और आपके जीवन में आप जो चाहते हो, जिस प्रकार से चाहते हो वैसे परिवर्तन हो जाए, तो एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे साधक का आपको सानिध्य लेना चाहिए। और दशों महाविद्या में जो 8वीं महाविद्या है माँ भगवती बगलामुखी माता जी, क्योंकि ग्रहों के चाल में परिवर्तन के लिए सबसे अधिक साधना की जाती है माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की। और इनकी साधना अगर इन्हें इष्ट रूप में प्राप्त करके की जाए, इन्हें कुल देवी के रूप में प्राप्त करके की जाए, तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। पुनः आप सभी को बताना चाहूँगा कि टोने टोटके करने से किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं होता है। और कई जातक भक्तों को मैं यह जानकारी देते ही रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। इस वीडियो के अंत में भी मैंने एक भक्त की भविष्यवाणी की और उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उस जानकारी का एक ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया है जो इस वीडियो के अंत में मैं ऐड करने वाला हूँ। आप सभी उसे अवश्य देखिएगा। और आपको भी लगता है कि आपकी कुंडली में कुछ दोष है, कुछ बाधा है, तो एक बार आपकी कुंडली का अच्छे से फलादेश करवाएं। जो टोने टोटके करने से किसी के भाग्य को नहीं बदला जा सकता है। जी जी। कितने भी टोने टोटके कर लो आप, केसर 45 दिन लगा लो या फिर 45 दिन किसी मंदिर में जा जाके नारियल भेंट कर दो, तो इससे किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं होगा, किसी के ग्रहों की चाल नहीं बदलेंगे। जी उदाहरण के लिए कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल वाली कंपनी में जॉब करते हो जी। और अगर आपने लोहे की बॉडी बना दी है, पेट्रोल वाली गाड़ी बना दी है, अब कोई बाद में आपको बोले कि डीजल डालो इसमें, तो चलेंगी क्या गाड़ी? तो बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरी चीज की उस लोहे की गाड़ी को कोई बोले कि पीतल की बना दो या पीतल की है गाड़ी, तुम कोई कह नहीं सकता है। जी जी। लेकिन अगर लोहे की गाड़ी को अगर पारस लग गया तो क्या हो सकता है? जी। पारस पत्थर करके नाम सुना होगा ना, हाँ जी हाँ जी। वो लोहे को सोना बना देता है कहते हैं। जी तो वो अनुग्रह होता है कि जब आपके ऊपर इष्ट का अनुग्रह हो जाता है, गुरु की कृपा हो जाती है, तो ये जो ग्रहों की चाल भी बदल जाती है। जिस प्रकार से आप पहले दुर्गा माता जी को बिठाते हो नवरात्रि में, जी जी बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा करते, पूजन वंदन करते माता जी का। जी पूजन वंदन करने के बाद में बहुत सारी माता रानी की हम प्रार्थना करते हैं, 9 दिनों तक साधना करते हैं, और फिर उसकी पूर्णाहुति होती है। और जी पूर्णाहुति होने के बाद में फिर हम कुछ समय बाद अपेक्षा रखते हैं कि माता की भक्ति की हमने तो हमको फल मिलेगा। अब मुझे बताओ कि सर्जन अर्जन और विसर्जन आपने कुछ किया ही नहीं, तो ग्रहों की चाल कैसी बदलेंगे? जी। भाई किसान भी पहले बीज बोता है ना खेती में, फिर जी बीज बोने के बाद 2-3 महीने में फसल पकती, फिर काटता है वो और फिर वो लाता है घर पे। तो जी सही ऐसा बात। तो कोई उपाय आपने किया ही नहीं। और जिन लोगों ने आपको परिचय दिया है ग्रहों का, वो वास्तव में वो एक अच्छे विद्वान है ही नहीं। जी जी। और वो अगर देख पाते उस योग को, क्योंकि क्या होता है, ये जो आजकल मीठी भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं ना, इनको पैसे से मतलब होता है। क्योंकि अगर झूठ बोल दिया तो जातक पैसा नहीं देगा भैया, जी लेकिन वो एक झूठ के चक्कर में कितना भुगतान भरना पड़ा होगा तुम जैसे लोगों को, वो कल्पना नहीं कर सकते। सही बात है। 1 2 3 प्रेम प्रसंग और एक भी पास नहीं बचा, और कितनी भावनाओं की आहत हुआ होगा, भावनाओं का। बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी फिर मतलब इसको मतलब कैसे सही कर, मतलब किस चीज की वजह से ये मेरा ऐसे हो रहा है बहुत ज्यादा? देखो,
ये गुरु चांडाल दोष है भाग्य चक्र में आपके, जी पितृ दोष है आपके भाग्य चक्र में, मंगल भी आपका डाउन है, मांगलिक कामों ब्रेक लगाता है। तो जी है तो बहुत सारे, मंगल कमजोर है, शनि कमजोर है आपका, गुरु व्यय भाव का है, पितृ दोष आपके जीवन में, अतृप्त आत्माएं हैं आपके जीवन में जो ये व्यवस्थित नहीं रहने देती घर परिवार को और बहका देते लोगों को। जी अब ये पूछो कि अब इसको ठीक कैसे करोगे आप, या क्या चाहते हो आप? जी। तो इसको सही कैसे करना है? सही करने के लिए आपको दीक्षा लेकर और माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की ही शरण लेना होगा, और माता रानी के जाप करने से, साधना करने से ग्रहों की चाल में परिवर्तन आएगा, ग्रहों का स्तंभन होगा, और जो वियोग के योग और बनने वाले हैं वो रुक जाएंगे। जी और साधना आपको आपकी ड्यूटी के साथ में, नौकरी के साथ निरंतर सुबह शाम करते रहना है, तो सब परिवर्तन होना चालू होता है। जी जी। ओके। बाकी और आप बताइए क्या चाहते हैं आप? और ये फिर मतलब कितना टाइम लगेगा गुरुजी फिर इसमें? मेरी बात सुनो, अगर आप चाहते हो कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो आपको मैं अनुमान बताता हूँ, उतनी आपको साधना करना पड़ेगा। जी 2 गुरुजी। लाख के करीब में अगर बगलामुखी माता जी का मंत्र जाप हो जाए आपसे, तो आप वो जितने भी दिनों में कर लो, चाहे 5 दिनों में कर लो या 5 महीने में कर लो, जी उसके बाद आपकी ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन सामने आएगा। जी अब 2 लाख का एक साथ कर नहीं सकते आप। सबसे पहले 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करना होगा। सबसे पहले जी तो साधना करना सीखना है कि कैसे कैसे माला जाप करते, फिर माला जाप करना सीख जाओगे तो फिर 11,000 का अनुष्ठान करो, फिर 21 का करो, फिर 36 का करो, फिर 51,000 का करो, फिर 1,25,000 का करो। तो 1-2 अनुष्ठान बड़े वाले हो गए तो सब ठीक हो जाएंगे। जी क्योंकि जितने हमारे भाग्य चक्र में गड्ढे हैं उतने तो भरना पड़ेगा ना हमको। जी जी बिल्कुल। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिनों में साधना करते हो माता जी की। अब आपने देखा कि मैंने दीक्षा तो ले ली है, लेकिन अब एक एक ही माला जाप कर रहे हो, तो एक एक माला जाप करोगे तो 2 साल लग जाएंगे। इसलिए अब 5-5 करोगे, 6-6 जी करोगे तो जल्दी योग बन जाएगा उसका। जी जी गुरुजी, एक चीज और पूछना था। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपकी वीडियो 3 महीने से देख रहा हूँ कंटिन्यू। जी 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 आपने एक साधक थे जो वो अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहे थे, तो आपने जी उनको डांटा भी था जी जी जी। अपनी वीडियो में कि भाई सबसे पहले तो आप बोलना सीखिए, क्योंकि हाँ आप हाँ जब तक बोलना नहीं सीखेंगे तब बिल्कुल। तक वो आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ 1,25,000 में। के करीब में उन्होंने जाप किया था, कुछ बता रहे थे बगलामुखी माता जी का। हाँ 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 कि तो उन्होंने माता बगलामुखी को जो है माँ नहीं बोला था, हाँ हाँ डायरेक्ट बिल्कुल। नाम, डायरेक्ट नाम से कन्वर्ट। बाबा भैरव को भी भैरव भैरव करके बोलते थे वो। हाँ, तो आपने फिर डांटा था उनको इस हम्म। चीज पे। तो फिर वो फिर आपसे माफी मांगे थे कि गलती होगी मेरे से। हाँ, और लास्ट में उन्होंने पता है क्या बताया? जी लास्ट का उनका योग वही पत्नी को लेकर ही था। जी जी। वो सिर्फ पत्नी के लिए, वो ये सब चीजें, इतनी सारी जो चीजें थी ना, वो हाँ सब सर पत्नी उन्होंने, की। हाँ सर उन्होंने, हाँ मेरे को याद आ गया। उन्होंने क्या किया था कि किसी से करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पंडित हाँ, खुद विद्वान से। किया नहीं था, और फिर जी बाद में उन्होंने सोचा कि जी मैं खुद कर लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी ज्ञान नहीं मिला था सही सही से। सही 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 सही। हाँ, ये था उनके कॉन्वर्सेशन में, कोई आपकी बात से याद आ गया। जी 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 जी। अब हाँ तो दिक्कत ये थी ना कि अगर हमारे मार्गदर्शन में करते, तो जी जी हम उनको सबसे पहले छोटा अनुष्ठान करने लगाते। अब जब जी छोटा कर लेते हो आप, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जी फिर जी थोड़ा सा बड़ा कर लो, फिर बड़ा कर लो। तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है इसमें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक गुरु शिष्य के रिश्ते में जुड़ गए, लेकिन गुरु की हमको बहुत बार हमें हमारे मन में कई प्रश्न चलते रहते हैं साधना के दौरान, उनके हमको उत्तर चाहिए होते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गुरुजी, जैसे मेरे को किसी ने ये बताया था, मतलब जी जी कि जी। क्योंकि मांगलिक कार्य घर में इसलिए नहीं आते कि मंगल की वजह से, बिल्कुल और एक बिल्कुल पितृ बिल्कुल। दोष आप बता ही रहे हो। हाँ 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 तो जैसे अगर मैं जैसे जो मंगल का मंत्र होता है, हम्म। जैसे ट्यूसडे को, हाँ हाँ। अगर मैं मान लो उसको जाप कर लेता हूँ, तो क्या उससे स्ट्रांग होगा मंगल? सुनो, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी देखो, आपके ग्रहों की जो महादशाएं हैं, मंगल, शनि, गुरु,
और राहु। राहु। तो आपके 4 ग्रह बिगड़े हुए हैं। अब क्या करोगे आप कि एक को मनाओगे जी तो दूजा रूठ जाएगा, दूजे को मनाओगे तो तीजा रूठ जाएगा। जी तो इन ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कोई मंत्र है जो सबको एक साथ खींच के लाए बराबरी में? तो वो मंत्र है माँ बगलामुखी माता जी का और बटुक भैरव महाराज जी का, आपत्ति उद्धारणाय। आपत्ति को, सभी आपत्ति विपत्तियों का नाश कर देता है बाबा बटुक भैरव जी का मंत्र। ये जो बगलामुखी माँ की साधना है ना, जी इनमें विधान है नवग्रहों को भी प्रणाम करने का। जी अलग से आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बगलामुखी माँ की शरण लेते तो उसी बीच आपको नवग्रहों को भी प्रणाम करना है, लेकिन कैसे करना है वो माँ भगवती का साधक आपको मार्गदर्शन देगा। जी जी बिल्कुल। मतलब आपको अलग से नहीं करना। आप अगर मंगल का अलग अलग करोगे ना, तो मंगल को भी जो लोग मनमानी तरीके से करते हैं ना, वो मान्यता नहीं है, जी जी क्योंकि वो इष्ट की कृपा से मानता है वो। जी जी जब किसी एक शक्ति को इष्ट बना लोगे आप, तो उस शक्ति के कृपा से, आशीर्वाद से वो मान जाएगा। जी जी दूसरी चीज, अगर अगर चाहते हो कि बहुत जल्दी तुमको पावर मिले, बहुत जल्दी तुमको शक्ति मिले, तो अगर तुम्हारे पास समय हो जी तो तुम गुरुदेव जी के आश्रम भी पहुंच सकते हो। मैं गुरुदेव जी के आश्रम का भी आपको पता दे दूंगा, तो वहां जाके भी दीक्षा ले सकते हो। जो जिस प्रकार से मदद चाहोगे माँ भगवती को पाने को लेकर, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बस आप संकल्प लो मन में माँ के प्रति, जी जी क्योंकि ये तो बहती गंगा है। अगर जल को जितना रोक सको वो रोक लो, नहीं तो वो तो बह रहा है भैया। जी जी। रविंद्र जी, एक चीज और पूछना था पूछो पूछो। कि अब जैसे मेरी ये वाली जो मैरिज है, जी जी। ये बचेगी या नहीं बचेगी? आप चाहो तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ये मैरिज को लेकर जा सकती, वियोग कर सकती है। क्योंकि अगर आपने आपके आत्मशक्ति मजबूत कर ली और उस व्यक्ति के ऊपर दृष्टि डाल दी आपने जो व्यय कर रहा है, तो उसको रोक लोगे आप, वो आय में आ जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। शुभ, भगवान गणेश जी के पुत्र का नाम है शुभ और लाभ। तो जब शुभ हो जाएगा काम, तो लाभ भी होगा ना। लाभ में तुमको तुम्हारी पत्नी वापस मिल जाएंगी। जी जी बिल्कुल। देखो, बगलामुखी माँ के सच्चे साधक या फिर माँ बगलामुखी माँ की भक्ति करने वाले के पास में ना शब्द आता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। हमने ऐसे कई केस देखे हैं, कई केसों में रिजल्ट भी आया है। किसी ने सच्चे मन से किया है तो बिल्कुल उसको वह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जी जी बस सिर्फ ध्येय आपको बनाना है कि नहीं, मुझे ये ऐसा करना है, ऐसी साधना करना है, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जी जी बस आप मन में ठान लो कि नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसा है ना, मेरे मेरे गृहस्थ जीवन को बचाने का ये रास्ता है ना, तो मैं अपनाऊं। जिस दिन से आप बगलामुखी माँ की शरण ले लोगे ना, जी जिस दिन अच्छे गुरु से जोड़कर आप थोड़ी थोड़ी साधना भक्ति करना चालू हो जाओगे, जी जी चालू कर दोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत चालू हो जाएंगे।